नमस्कार दोस्तों, रिलेशन एंड फंक्शन के 7th लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन के डोमेन और रेंज को निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 - 3x का डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे। तो मैंने आपको डोमेन का मतलब बताया था। डोमेन मतलब वो सारे x की वैल्यूज जो कि आप इस फंक्शन में रख सकते हैं। ठीक, तो ये फंक्शन को हम f(x) मान लेते हैं। f(x) = 2 - 3x। अब आप सोचिए इस x की जगह आप क्या क्या रख सकते हैं। तो आप इस x की जगह कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी रियल नंबर रख देंगे तो इस f(x) की वैल्यू निकल आएगी। मतलब इस फंक्शन में आप x की जगह कुछ भी रख सकते हैं। तो जो डोमेन होगा वो क्या होगा? पूरा रियल नंबर। मतलब आप x क्या रख सकते हैं? पूरा का पूरा रियल नंबर। अब हम लोग आते हैं रेंज पर। तो रेंज मतलब क्या होता है कि जब हम x की वैल्यू रखेंगे ना तो f(x) की क्या क्या वैल्यू आएगी। मतलब हम f(x) की वैल्यू को निकालना चाहते हैं। ये रेंज का मतलब होता है। ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि f(x) की क्या क्या वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो उसके लिए तरीका है, बताइए आप x जो है वो हम लोग < ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हैं। और -∞ से बड़ा लेंगे। ठीक है ना? x जो है वो < होगा और -∞ से बड़ा होगा, क्योंकि x कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। और रियल नंबर आप लोग जानते ही होंगे, रियल नंबर होता है इंटरवल -∞ से ∞। मतलब x इस इंटरवल में होना चाहिए। तो x अगर इस इंटरवल में होगा तो ∞ से छोटा होगा और -∞ से बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए इस पूरे इनइक्वालिटी में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखते हैं क्या होता है। तो जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो इन्फिनिटी ही रहेगा। <3x हो जाएगा और 3 × इन्फिनिटी ही रहेगा। अब आगे माइनस दिया है तो हम इस तीनों ही नंबर्स में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि इनइक्वालिटी बदल जाती है। तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -∞ है, ये +∞ हो जाएगा। ये लेस देन का साइन है तो ये ग्रेटर देन का साइन में बदल जाएगा। 3x है, ये -3x हो जाएगा। ये लेस देन का साइन था, ये भी ग्रेटर देन में बदल जाएगा। ये इन्फिनिटी था तो -∞ हो जाएगा। इसे मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूँ, मतलब इस -∞ को पहले लिखूंगा। ठीक है, इस साइन को यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, -3x बीच में, इस वाले सिंबल को यहाँ पे और इन्फिनिटी यहाँ पे। ठीक है, मैंने इस पूरे इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दिया है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, घुमा दिया है तो ये हो जाएगा। अब हमें 2 भी चाहिए तो हम लोग 2 क्या करें, इन तीनों ही साइड ऐड कर दें। तो 2 इसमें ऐड करेंगे तो -∞ ही रहेगा। ठीक है, लेस देन यहाँ क्या जाएगा 2 - 3x, लेस देन 2 + ∞ मतलब इन्फिनिटी। और 2 - 3x क्या है? f(x) है ना, तो ये जाएगा f(x) < और इधर ग्रेटर देन -∞। मतलब f(x) भी क्या आ रहा है आपका? रियल नंबर ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि f(x) क्या है आपका? इन्फिनिटी से छोटा, -∞ से बड़ा। इसका मतलब रेंज जो होगा वो क्या होगा? पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, क्योंकि हमारा रेंज क्या आ रहा है? -∞ से इन्फिनिटी। तो ये इनइक्वालिटी मेथड था रेंज निकालने का। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था हम लोग इनइक्वालिटी मेथड भी यूज कर सकते हैं, और मैंने एक और मेथड के बारे में बताया था जिसे हम लोग y मान के सॉल्व करते थे। तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेथड को सिलेक्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग इनइक्वालिटी से ही रेंज को निकाल सकते थे और किसी मेथड से नहीं। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें इस फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन मतलब क्या? इस f(x) में x की जगह आप क्या क्या रख सकते हैं। तो आप x की जगह कुछ भी रख सकते हैं, यानी कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हैं। इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा? डायरेक्ट रियल नंबर हो जाएगा। डोमेन आपका क्या हो जाएगा? रियल नंबर। इसका मतलब -∞ से इन्फिनिटी। ठीक है,
अब रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, इस डोमेन का ही यूज करेंगे रेंज निकालने के लिए। तो आप जान रहे हैं x जो है ना वो क्या है, इन्फिनिटी से छोटा है और माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है। ठीक है, हमें 3x + 2 चाहिए, तो 3 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या जाएगा, इधर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा, लेस देन इधर करेंगे 3 तो 3x हो जाएगा, और लेस देन 3 × इन्फिनिटी अगेन इन्फिनिटी। अब हमें 2 भी चाहिए, वो भी प्लस साइन के साथ, तो तीनों ही साइड क्या करिए आप +2 ऐड कर दीजिए, तो इधर ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी बहुत ही छोटा नंबर है। ठीक है, इधर क्या जाएगा 3x + 2 हो जाएगा, और इधर इन्फिनिटी +2 अगेन इन्फिनिटी। 3x + 2 क्या है, fx है, तो fx क्या होगा, इन्फिनिटी से छोटा और माइनस इन्फिनिटी से बड़ा, मतलब रेंज जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से बड़ा आ रहा है fx और इन्फिनिटी से छोटा आ रहा है। ठीक है ना, मतलब fx की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी से छोटी है और माइनस इन्फिनिटी से बड़ी है, इसलिए रेंज आपका क्या जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या हम लोग कहें पूरा का पूरा रियल लाइन यानी r। तो इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन है fx = 1/7x + 3। इस फंक्शन का आपको डोमेन और रेंज निकालना है, तो आप वीडियो को पॉज करके डोमेन और रेंज निकालिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना आंसर बताइए। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है 3x² - 5, तो हमें इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है। तो डोमेन मतलब क्या, इस फंक्शन में आप x की जगह क्या क्या रख सकते हैं, तो x की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत तो होगी नहीं रखने में। तो डोमेन अगेन आपका क्या जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर यानी r। ठीक है, r मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज मतलब क्या, fx की क्या क्या वैल्यू आएगी जब आप x की जगह ये सारे नंबर्स रखेंगे, fx की क्या क्या वैल्यू आएगी जब आप x की जगह ये सारे वैल्यूज रखेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे x² लिखा हुआ है, और मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि जो x² होता है ना, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होता है। x² जो होता है वो 0 से बड़ा होता है या 0 के इक्वल होता है। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि x² जो है ना वो 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा। ठीक है, हमें चाहिए 3x², तो 3 दोनों ही साइड मल्टीप्लाई कर दें, क्या जाएगा 3x² > 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 ही रहेगा। ठीक है, -5 भी चाहिए, तो दोनों ही साइड क्या करें, -5 कर दें, तो इधर जाएगा -5 > 0 -5 -5 होगा। ठीक है, और 3x² - 5 क्या है आपका fx है, ये जाएगा fx > -5, मतलब fx जो है ना वो आपका -5 से बड़ा है या बराबर है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ रेंज जो होगा आपका वो हो जाएगा -5 क्लोज, क्योंकि इक्वल का साइन आ रहा है, और इन्फिनिटी। अब ये पता है हमें -5 से बड़ा है, ये नहीं पता ना कितना बड़ा है, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, मतलब लास्ट इंटरवल क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो -5 पे क्लोज, क्योंकि -5 के बराबर भी हो सकता है, और इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन है fx = 2 - x²/3। हमें इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है। तो डोमेन मतलब क्या, इस फंक्शन में आप x की जगह क्या क्या रख सकते हैं, वही डोमेन है। तो इस फंक्शन में आप x की जगह कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर, या कहूँ मैं -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि आप x की जगह कुछ भी रखिए, fx की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे, तो डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा r हो जाएगा, या कहें -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब आते हैं रेंज पे, क्योंकि ये फंक्शन x² में है, तो हम लोग जानते हैं x² क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। लेकिन हमें चाहिए x²/3, तो 3 से डिवाइड कर दे दोनों साइड, क्या हो जाएगा x²/3 हो जाएगा > 0, क्योंकि 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। लेकिन x²/3 के आगे माइनस का साइन है, तो इधर माइनस लगाइए, जैसे ही माइनस लगाएंगे ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, यानी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, और 0 के आगे माइनस लगाइए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 नेगेटिव ना तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो -x²/3 < 0 आ गया।
हमें 2 भी चाहिए, तो 2 दोनों साइड ऐड कर दीजिए, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 2 2 होगा। ठीक है, ये क्या है, एफ एक्स है, तो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। एफ एक्स जो है ना वो 2 के बराबर है या तो 2 से छोटा है, ऐसा हमें इस इक्वेशन से मालूम चल रहा है। इसका मतलब रेंज जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से क्लोज 2 तक, क्योंकि 2 से छोटा है ना तो 2 के पहले जाएंगे। ठीक है, और कहाँ तक जाएंगे हमें नहीं पता, क्योंकि बोला है बस एफ एक्स 2 से छोटा है, ये नहीं बताया कितना छोटा है, तो हमें नहीं मालूम कितना छोटा था, हम माइनस इन्फिनिटी लगा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी सबसे छोटा नंबर होता है। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3/2। इस फंक्शन का आपको डोमेन और रेंज निकालना है। ये जो क्वेश्चन है वो पिछले 2 क्वेश्चन की तरह ही सिमिलर है, तो आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 2। तो हमें इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है। तो हमें सबसे पहले पता करना होगा कि इसका डोमेन क्या है। डोमेन मतलब आप x की जगह क्या क्या रख सकते हैं, तो देखते हैं x की जगह क्या क्या रख सकते हैं। अब जरा सोचिए, इस x की जगह आप क्या 2 रख सकते हैं, जरा देखते हैं 2 रखने पर क्या होगा। 1/2 माइनस 2 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, है ना। तो आप x की जगह 2 नहीं रख पाएंगे, क्योंकि 2 रखते ही ये फंक्शन 1/0 के फॉर्म का हो जाएगा, और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, मतलब f ऑफ 2 की वैल्यू नहीं मिलेगी। f ऑफ 2 की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 1/0 हो जाएगा। हम लोग नहीं जानते हैं मैथ्स में 1/0 का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर माइनस 2। मतलब हम हर एक रियल नंबर रख सकते हैं x की जगह, 2 को छोड़ के 2 नहीं रख सकते हैं, बाकी कोई सा भी नंबर रख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, रियल नंबर में से 2 हटा दिया है, वही हमारा डोमेन हो जाएगा, क्योंकि 2 ही प्रॉब्लम कर रहा था डोमेन को फाइंड करने में। ठीक है, अब आते हैं रेंज पर। अब इस केस में ना रेंज आप इनइक्वालिटी की मदद से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपना सेकेंड मेथड यूज करेंगे, वो है फंक्शन एफ एक्स को क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। इस जगह y इक्वल टू 1/x माइनस 2। मैंने क्या किया है, एफ एक्स को y मान लिया है। ठीक, अब क्या करिए, इस x माइनस 2 को ना y में मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, y मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 2 उधर चलाएगा, और y को नीचे भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 1/y हो जाएगा। x माइनस 2 इक्वल टू 1/y है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/y प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, 1/y प्लस 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, वैसे एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। ये 1 इस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, ये y इस 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2y हो जाएगा, डिवाइडेड बाई y इंटू 1 y होगा। तो x की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 2y बाई y। अब रेंज निकालने के लिए ना चेक करिए इस y की जगह क्या क्या रख सकते हैं। तो y की जगह कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 0 नहीं रख सकते हैं। आप समझ रहे हो, क्योंकि 0 रखेंगे तो देखते हैं क्या होता है। 0 रखेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 2 इंटू 0 बाई 0 हो जाएगा। 2 इंटू 0 0 होता है, और 1 प्लस 0 1 होगा। तो मतलब जैसे ही आप 0 रखेंगे ना y की जगह, ये 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस y की जगह हम लोग 0 नहीं रख सकते हैं। तो रेंज क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर लेकिन 0 हटा के। ठीक है, तो रेंज में क्या होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट 0, यानी r माइनस सिंगलटन 0। ठीक है, तो ये है रेंज निकालने का तरीका इस केस में, क्योंकि इस केस में हम लोग इनइक्वालिटी यूज करके रेंज नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस एफ एक्स को y मान लिया और किसी तरह से x की वैल्यू निकाली। तो x की वैल्यू निकाली तो हमें क्या मिला, 1 प्लस 2y बाई वाई। तो x इक्वल टू अगर 1 प्लस 2y बाई वाई है, तो हम लोग यहाँ पे ये चेक करेंगे ना y क्या क्या हो सकता है, या y की जगह हम लोग क्या क्या रख सकते हैं। तो वही हमने पता किया कि y की जगह हम लोग हर एक रियल नंबर रख सकते हैं 0 को छोड़ के, तो यही हमारा रेंज हो जाएगा। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप में। तो अब हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 बाई 2x प्लस 7। तो
तो हमें इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है। तो डोमेन मतलब क्या, इस फंक्शन में आप x की जगह क्या क्या रख सकते हैं, ठीक है। तो हम x की जगह कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम वो नंबर नहीं रख पाएंगे x की जगह जिसके कारण ये नीचे वाला जीरो हो जाए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहले नीचे वाला जो यानी डिनोमिनेटर है ये कब जीरो होगा। इसके लिए हम लोग 2x + 7 को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, आप लोग निकाल सकते हैं -7/2 आएगी, ठीक है। मतलब मैं इस x की जगह ना -7/2 नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं इस x की जगह -7/2 रखूंगा तो ये जो फंक्शन है ना वो 1/0 के फॉर्म का हो जाएगा, मतलब नीचे जीरो हो जाएगा। हो सकता है ऊपर कुछ और नंबर आए, 1 आए, मान लेते हैं कोई नंबर आया n आया, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, n/0 टाइप हो जाएगा ना। और हम लोग ऐसे वैल्यूज को कैलकुलेट करना नहीं जानते हैं जिसमें नीचे जीरो हो जाए, ठीक है। तो मतलब इस फंक्शन के डोमेन को लिखने के लिए मैं वो सारे पॉइंट ले सकता हूं, बस -7/2 नहीं ले सकता, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर -7/2, ठीक है ना। मैंने इस पॉइंट को हटा दिया, पॉइंट क्या है -7/2, रियल नंबर में से इस नंबर यानी -7/2 को मैंने हटा दिया, ठीक है। आइए फिर से समझते हैं। हम लोग इस फंक्शन का डोमेन निकालना चाह रहे थे। डोमेन मतलब क्या, इस x की जगह हम लोग क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था हम लोग ऐसी वैल्यूज नहीं रख सकते हैं जिसके कारण नीचे वाला जो है ना यानी ये टर्म ये जीरो हो जाए। तो हमें नहीं पता डायरेक्टली कि x की जगह क्या रखेंगे जीरो वाला, कि ये 2x + 7 जीरो हो जाए। तो मैंने क्या किया, 2x + 7 को जीरो के इक्वल कर दिया। यानी मैं ये देखना चाहता हूँ कि नीचे वाला यानी जो नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर, ये किस वैल्यू पर जीरो हो रहा है। तो 2x + 7 = 0 कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू -7/2 है। तो हमें ये मालूम चला जैसे ही मैं x की जगह -7/2 रखूंगा ना तो ये जो नीचे वाला है ना वो जीरो हो जाएगा। नीचे वाला जीरो हो गया तो फंक्शन उस पर तो वैल्यू ही नहीं देगा, क्योंकि वो n/0 समथिंग हो जाएगा, है ना। तो डोमेन आपका क्या जाएगा, रियल नंबर -7/2, मतलब इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट को रखने पर फंक्शन 1/0 के फॉर्म का हो जा रहा है, मतलब डिनोमिनेटर जीरो हो जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं रेंज पर। तो रेंज कैसे निकालेंगे, इस fx की जगह y मान लेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या जाएगा, x + 3/2x + 7। अब यहाँ से आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस 2x + 7 को y में मल्टीप्लाई करिए, तो y × 2x + 7 = x + 3, ठीक है। y अंदर मल्टीप्लाई अगर क्या जाएगा, 2xy + 7y = x + 3, ठीक। 7y को उधर भेजिए और x को उधर लेके आइए, दैट इज इस x को उधर लेके आना है, इस 7y को उधर लेके जाना है। तो क्या हो जाएगा, 2xy - x, क्योंकि x इधर आएगा तो -x हो जाएगा, = 7y उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा, लेकिन 3 था पहले तो 3 - 7y, है ना। अब इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लीजिए, तो 2y - 1 बचेगा कॉमन लेने के बाद, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 - 7y, x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, x = 3 - 7y/2y - 1, ठीक है। अब मैंने बताया था रेंज फाइंड करने के लिए आप ये चेक करिए कि y की जगह क्या क्या रख सकते हैं। तो अगेन y की जगह मैं वो हर नंबर रख सकता हूँ उसको छोड़कर जिस पे ये नीचे वाला जीरो हो जाए। मतलब पहले हमें ये पता करना होगा नीचे वाला कब जीरो होगा। तो नीचे वाला कब जीरो होगा, इसके लिए नीचे वाले को जीरो को इक्वल कर दीजिए, अब y को उधर भेजिए, -1 को उधर भेजिए, तो 2y = 1 हो जाएगा या y = 1/2 हो जाएगा। मतलब जैसे ही आप y की जगह 1/2 रखेंगे ना ये फिर से 1/0 के फॉर्म का हो जाएगा, ठीक है, या कहें n/0 के फॉर्म का हो जाएगा। ऊपर हो सकता है 1 आए n आए, लेकिन जैसे ही आप 1/2 रखेंगे ना y की जगह तो नीचे जीरो हो जाएगा। मतलब मैं y = 1/2 नहीं रख सकता हूँ y की जगह, है ना। इसलिए रेंज क्या हो जाएगा, रेंज में हमें हर एक रियल नंबर रख सकते हैं लेकिन 1/2 नहीं रख सकते हैं, तो 1/2 हटा दिया मैंने, ठीक है। तो रेंज हो जाएगा आपका रियल नंबर -1/2, ठीक है। और यही हमारा आंसर है।
अब हम लोग 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी हमें एक फंक्शन गिवन है f(x = x - 3/2x + 3)। तो हमें इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है। तो डोमेन मतलब क्या है, इस x की जगह आप क्या क्या रख सकते हैं। तो आप x की जगह हर वो नंबर रख पाएंगे, बस वो नंबर नहीं रख पाएंगे ना जिस पे ये नीचे वाला जीरो हो जाए। तो आइए चेक करते हैं कौन सा नंबर रखने पर नीचे वाला जीरो हो जाए। तो उसके लिए क्या करिए, नीचे वाले को जीरो पे इक्वल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से मालूम चल जाएगा x की जगह क्या रखें कि नीचे वाला जीरो हो जाए। तो 3 को उधर भेजेंगे तो क्या जाएगा -3, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आएगी -3/2। आप लोग वीडियो को पॉज करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब जैसे ही मैं x की जगह -3/2 रखूँगा ना, ऊपर तो जीरो नहीं होगा लेकिन नीचे जीरो हो जाएगा। ऊपर हो सकता है n हो जाए, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन नीचे पक्का जीरो हो जाएगा। तो मतलब मैं x की जगह ये नंबर नहीं रख सकता हूँ, है ना। तो इसलिए डोमेन जो होगा वो क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर लेकिन ये वाला नंबर नहीं, यानी -3/2 नहीं। ठीक है, तो ये हमारा डोमेन होगा। अब रेंज कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे इनइक्वालिटी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग y मानेंगे, fx की जगह y मान लेंगे। तो y = क्या जाएगा, x - 3/2x + 3। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे y के टर्म्स में। रेंज निकालने के लिए fx की जगह पहले y मानेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इस 2x + 3 को y में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या जाएगा 2x, y × 2x, फिर 2x y जाएगा, प्लस y × 3 तो 3y जाएगा, = x - 3। ठीक है, 3y को उधर लेके जाइए, x को उधर लेके आइए, तो 2xy, x इधर आएगा तो -x = ये -3, 3y उधर जाएगा तो -3y जाएगा, है ना। x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लीजिए, तो 2y - 1 बचेगा, = -3 - 3y, है ना। अब x को यहीं रहने दीजिए, 2y - 1 को उधर भेज दीजिए, तो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, -3 - 3y / 2y - 1, है ना। तो हमें चेक करना है कि हम y की जगह क्या क्या रख सकते हैं, y हमारा रेंज हो जाएगा। तो y हम लोग हर एक नंबर रख पाएंगे, लेकिन वो नंबर नहीं रख पाएंगे ना जिसके कारण ये नीचे वाला जीरो हो जाए। तो नीचे वाला कब जीरो होगा, इसे फाइंड करते हैं। उसके लिए नीचे वाले को जीरो को इक्वल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू आप लोग सॉल्व कीजिएगा 1/2 आएगी। ठीक है, मतलब मैं हर एक नंबर y की जगह रख सकता हूँ ना 1/2 को छोड़कर, क्योंकि जैसे ही मैं 1/2 रखूँगा ना तो ऊपर हो सकता है कुछ n हो जाए, नीचे जीरो पक्का हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं y की जगह 1/2 नहीं रख सकता हूँ, बाकी हर एक नंबर रख सकता हूँ। इसलिए रेंज क्या हो जाएगा, r - 1/2। मतलब मैं इस पॉइंट को हटा दे रहा हूँ, बाकी सारे रियल नंबर। इस y की जगह मैं हर एक नंबर रख पाऊंगा बस 1/2 को छोड़कर, यही हमारा रेंज हो जाएगा। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसमें आप लोग रेंज और डोमेन निकालिएगा, x + 3 और x - 2। इस केस में आप डोमेन और रेंज निकालिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना आंसर बताइए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो हमारा फंक्शन गिवन है f(x) = mod x - 3। तो हमें इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं डोमेन क्या होता है। डोमेन मतलब x की जगह हम लोग क्या क्या रख सकते हैं। तो x की जगह हम तो कोई भी नंबर रख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी, क्योंकि ये एक्चुअली ऐसे है, mod x - 3 / 1, सबका मालिक एक, मतलब नीचे 1 है। नीचे 1 है मतलब नीचे तो कभी जीरो होने वाला नहीं है, तो मतलब ये फंक्शन कभी नहीं दिक्कत करेगा। ठीक है, मतलब आप x की जगह कोई सा भी नंबर रखिए, ये फंक्शन वैल्यू दे देगा। तो डोमेन क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर, यानी -∞ से ∞। ठीक है, मतलब x की जगह आप कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हैं। रेंज में दिक्कत आने वाला है, क्योंकि रेंज में ना आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं जो मॉडुलस फंक्शन होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू नहीं कभी देता है। तो उसी तरह mod x - 3 भी हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देगा ना। ठीक है, या जीरो दे सकता है, जीरो भी दे सकता है जब x की जगह आप 3 रखेंगे तो। ठीक है, बाकी हर केस में ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा।
तो मॉड x माइनस 3 हम लोग जानते हैं हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0 होगा। ये फॉर श्योर है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्लोज 0 ओपन इन्फिनिटी, मतलब 0 भी दे सकता है जब आप 3 रखेंगे, और 0 के बाद वाले सारे नंबर। अब हमें नहीं पता कहाँ तक देगा, तो इसलिए इन्फिनिटी लगा दिया, ठीक है। तो इसलिए रेंज इसका ये हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, fx इज इक्वल टू मॉड 2x प्लस 3, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन मतलब क्या, x की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं, तो x की जगह कुछ भी रख सकते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर। रेंज क्या होगा, रेंज होगा क्लोज 0 ओपन इन्फिनिटी। क्यों होगा देखते हैं। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो मॉड x क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, चाहे आप x से कुछ भी ले लीजिए। दूसरी तरह मॉड 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, तो ये भी तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, चाहे आप x की जगह कुछ भी रख दें, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। मतलब इस मॉड 2x प्लस 3 की जगह हम fx रख सकते हैं, तो fx क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी fx 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है। तो मतलब रेंज क्या हो जाएगा, क्लोज 0 ओपन इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि 0 से बड़ा है, अब हमें नहीं पता कहाँ तक कितना बड़ा है, इसलिए ओपन इन्फिनिटी, ठीक है। और 0 पे क्लोज क्यों हुआ, क्योंकि इक्वल का साइन है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, क्योंकि जल्दीबाजी में आप लोग गलती कर देते हैं, सोचते नहीं हैं। और ये ऐसा चक्कर है ना जो सोचने से आता है, सोचेंगे नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे सवाल को, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इस फंक्शन का डोमेन क्या हो। तो आप x की जगह तो कोई सा भी नंबर रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो डोमेन क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर। रेंज में आप लोग फंस जाएंगे। रेंज में क्यों फंस जाएंगे मैं बताता हूँ। मॉड x तो पक्का 0 या 0 से बड़ा होगा, नहीं तो मॉड x प्लस 2 भी 0 या 0 से बड़ा होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, इस फंक्शन में मॉड के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा। और जैसे ही माइनस लगाएंगे तो क्या होता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो ये लेस देन इक्वल टू का साइन हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस मॉड x प्लस 2 क्या है, fx है, तो इसकी जगह fx लिख दीजिए। fx क्या है, 0 या 0 से छोटा है, मतलब रेंज क्या आ जाएगा आपका, माइनस इन्फिनिटी से क्लोज 0, है ना। 0 से छोटा या 0 के बराबर, तो इसलिए 0 पे क्लोज लगा दिया। अब कितना छोटा है हमें थोड़ी नहीं मालूम, तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्रिकी था। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये करिएगा खुद से। fx इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1.1, ठीक है। इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालकर कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि fx इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 है, मतलब ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो हमें इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है। तो डोमेन क्या होता है, इस x की जगह आप क्या क्या रख सकते हैं, तो आप लोग इस बार बोलेंगे x की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन x की जगह हम लोग कुछ भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। x की जगह आप -4 नहीं रख पाएंगे। आइए देखते हैं क्यों। चलिए आइए देखते हैं x की जगह -4 रखने क्या होता है। तो x की जगह -4 रखिए प्लस 3, ठीक है, जाएगा रूट में -1 आ जाएगा, नहीं, और रूट -1 तो हम लोग नहीं जानते हैं क्या होता है ना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग x की जगह कुछ भी नहीं रख सकते हैं। मतलब हम ऐसा नंबर रखेंगे ना जिसके कारण ये अंदर वाला टर्म है ना वो पॉजिटिव रहे या 0 पे इक्वल रहे, ठीक है। मतलब अंदर वाला यानी x प्लस 3 ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, 3 को उधर भेज दीजिए तो -3 हो जाएगा, यानी x -3 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो डोमेन होगा क्लोज -3 से ओपन इन्फिनिटी, क्योंकि x क्या होना चाहिए, -3 से बड़ा या इक्वल, तो इक्वल के लिए क्लोज लगा दिया। अब कितना बड़ा तो हमें नहीं पता, इन्फिनिटी लगा दिया, है ना। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि x की जगह कुछ भी रख सकते हैं। आपको ध्यान देना होगा कि जो अंदर वाला टर्म है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए।
ठीक है, तो अंदर वाले को 0 से बड़ा या बराबर कर दीजिए, तो x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, वही डोमेन हो जाएगा। ठीक है, अब रेंज देखिए ट्रिकी है, क्योंकि इस बार हम लोग दोनों मेथड यूज करेंगे, इनइक्वालिटी मेथड यूज करेंगे रेंज निकालने के लिए, और y मान के भी करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर रूट फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देता है, यानी रूट एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और वैसे भी हम लोग रेंज मतलब क्या जानते हैं, रेंज मतलब जब हम लोग x की वैल्यू ये सब रखेंगे तो fx की क्या क्या वैल्यू आएगी। रेंज मतलब क्या, जब हम लोग x की जगह ये सब नंबर्स रखेंगे तो fx की क्या क्या वैल्यू आएगी, वही रेंज होता है ना। तो हम लोग जानते हैं रूट x क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है, तो ये x प्लस 3 के लिए भी काम करेगा, तो x प्लस 3 क्या होगा, ये भी 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, यानी fx क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां से हमें एक रेंज मिलेगा, R1 ले लेते हैं इसको, एक रेंज मिलेगा क्लोज 0 से ओपन इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि 0 से बड़ा है तो 0 पे क्लोज लग जाएगा, और कितना बड़ा हमें नहीं पता था, इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा y मान के भी हम लोग एक रेंज निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं वहां से रेंज क्या आता है। तो इस fx की जगह हम लोग y मान लेंगे, तो y मान लेंगे क्या जाएगा, y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। अब हम लोग जानते हैं यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो x की वैल्यू निकालने के लिए पहले दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा तो x प्लस 3 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालना है तो इस 3 को उधर लेते आइए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y स्क्वायर माइनस 3। अब हम लोग चेक करते हैं y की जगह क्या क्या रख सकते हैं, है ना, तो y तो कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी, y क्या है कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है y की जगह कुछ भी रखने से। तो यहाँ से रेंज निकल के आ रहा है पूरा का पूरा रियल नंबर। ठीक है, या मैं कहूँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो आप लोग कहेंगे यहाँ तो दो रेंज आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग एक्चुअल रेंज पता करने के लिए इन दोनों रेंज का ना इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, रूट के केस में इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना, रूट वाला फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस समय रेंज कैसे निकालेंगे, इस इंटरवल यानी क्लोज 0 ओपन इन्फिनिटी, इसका इंटरसेक्शन लेंगे, ये वाला जो रेंज आया है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, क्लोज 0 ओपन इन्फिनिटी ही तो होगा, है ना। आप लोग नंबर लाइन से समझ सकते हैं कैसे, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये वाला सेट हो गया, ये वाला सेट क्या होगा, इधर 0 बना देते हैं, ये वाला सेट एक्चुअली इधर का है। तो जब आप इंटरसेक्शन लेंगे इस पूरे का और इस छोटे का, ये छोटा वाला पार्ट ही आएगा ना। ठीक है, यानी क्लोज 0 से ओपन इन्फिनिटी ही आएगा, यही हमारा रेंज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। डोमेन निकालना तो आसान है, अंदर वाले को 0 या 0 से बड़ा कर दीजिए, वहाँ से x की वैल्यू आएगी, वही डोमेन हो जाएगा। लेकिन रेंज निकालने के लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है ना, हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, जैसे मॉडुलस फंक्शन वैसे ही स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, तो रूट एक्स प्लस 3 भी 0 या 0 से बड़ा होगा, तो रूट एक्स प्लस 3 क्या है, fx है, तो fx भी क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से पहला रेंज निकल के आएगा क्लोज 0 से ओपन इन्फिनिटी। ठीक है, अब एक और तरीके से रेंज निकाल सकते हैं, y मान कर, तो fx की जगह y मान लीजिए, इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 3 आएगा। तो y की जगह हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, वो आपका दूसरा रेंज हो जाएगा। तो यहाँ से मालूम चल रहा है y की जगह कुछ भी रख सकते हैं, तो ये माइनस इन्फिनिटी का इन्फिनिटी आएगा। अब ये दोनों इंटरवल आए हैं ना, रेंज जो होगा इन दोनों इंटरवल का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इस रेंज को हमने कैसे लिखा है, इन दोनों इंटरवल का इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन आया है वही हमारा रेंज हो जाएगा। तो याद रहे, रूट वाले फंक्शन को हम लोग इस तरीके से हैंडल करते हैं। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 16, fx इज इक्वल टू रूट 2 माइनस एक्स। तो हमें इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है। तो ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो डोमेन कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन का, इस अंदर वाले को 0 या 0 से बड़ा कर देते हैं। तो 2 माइनस एक्स को क्या करेंगे,
जीरो से बड़ा करेंगे या जीरो के इक्वल करेंगे, ठीक है। ये माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो टू ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, या मैं कहूँ एक्स लेस देन इक्वल टू टू। तो इस बार एक्स की वैल्यू क्या है, टू या टू से छोटी, तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका, माइनस इन्फिनिटी से क्लोज टू, क्योंकि टू से छोटा लेना है और टू के बराबर भी लेना है, तो टू पे क्लोज लगाना पड़ेगा। छोटा है तो माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि हमें नहीं पता कितना छोटा है। तो ये तो डोमेन है। रेंज देखिएगा फिर से ट्रिकी होने वाला है। फिर से वही कॉन्सेप्ट, रूट एक्स क्या होता है, हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होता है, तो रूट टू माइनस एक्स भी क्या होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये एफ एक्स हो गया, क्योंकि रूट टू माइनस एक्स एफ एक्स है, तो एफ एक्स जीरो या जीरो से बड़ा होगा। यानी यहाँ से हमें पहला रेंज मिला क्लोज जीरो ओपन इन्फिनिटी, है ना। अब एक और रेंज निकालेंगे वाई मान के, तो एफ एक्स की जगह वाई मान लीजिए, तो वाई इजल टू क्या जाएगा, रूट टू माइनस एक्स, स्क्वायर कीजिए तो वाई स्क्वायर इजल टू टू माइनस एक्स, माइनस एक्स को उधर ले गए प्लस एक्स, वाई स्क्वायर को उधर ले गए तो टू माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब चेक करिए वाई की जगह क्या कर सकते हैं, तो वाई की जगह हम कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हैं, तो यहाँ से दूसरा रेंज क्या निकल जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि मैं वाई कोई सा भी रियल नंबर रख सकता हूँ, और रियल नंबर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी तो होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, रेंज लिखने के लिए इन दोनों इंटरवल का इंटरसेक्शन लेंगे, तो क्या जाएगा, जीरो कॉमा इन्फिनिटी इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन लेंगे, क्या आएगा इंटरसेक्शन, क्लोज जीरो ओपन इन्फिनिटी, ये हमारा हुआ रेंज, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है एफ एक्स इजल टू 1 बाई रूट 5 माइनस एक्स। तो इस बार जो फंक्शन है वो भी स्क्वायर रूट वाला ही है, लेकिन प्रॉब्लम है रूट डिनोमिनेटर में आ गया है, और जब डिनोमिनेटर में चीज़ें आती हैं तो थोड़ी सी टफ हो जाती हैं, ठीक है। तो फिर से पहले डोमेन कैसे निकालेंगे, तो डोमेन निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी एफ 5 माइनस एक्स ये जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल होना चाहिए। लेकिन क्या जीरो के इक्वल हो सकता है, अगर 5 माइनस एक्स जीरो के इक्वल हो गया तो ये ऐसे हो जाएगा ना 1 बाई रूट जीरो। अगर 5 माइनस एक्स जीरो के इक्वल हो गया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट जीरो। 1 बाई रूट जीरो मतलब 1 बाई जीरो, और 1 बाई जीरो हम लोग जानते नहीं है क्या होता है, तो मतलब 5 माइनस एक्स जीरो नहीं हो सकता है, तो यहाँ से इक्वालिटी का केस हटा देंगे, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में इक्वालिटी था क्योंकि फंक्शन रूट में था और रूट ऊपर था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में रूट है लेकिन रूट नीचे है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वालिटी हटा देंगे, क्योंकि 5 माइनस एक्स अगर जीरो हो गया ना तो ये 1 बाई रूट जीरो हो जाएगा या 1 बाई जीरो हो जाएगा, और इस पर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग इक्वालिटी नहीं लेंगे इस केस में। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x उधर भेज दीजिए, x लेस देन 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x जो है वो 5 से छोटा है, 5 के इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि 5 हो जाएगा तो भाई 1 बाई जीरो हो जाएगा, है ना। तो डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से ओपन 5, क्लोज 5 नहीं होगा क्योंकि 5 नहीं ले सकते हैं, और x 5 से छोटा है इसलिए माइनस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो ये आपका डोमेन है। रेंज कैसे निकालते हैं, हम लोग एफ एक्स को क्या मानेंगे, y मानेंगे, तो एफ एक्स की जगह y मान लिया, इज इक्वल टू 1 बाई रूट 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो इस रूट 5 माइनस एक्स को इधर भेजिए y के पास, तो क्या जाएगा, y मल्टीप्लाई बाई रूट 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो रूट 5 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाई वाई को उधर भेज दिया क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 5 माइनस एक्स हो जाएगा इधर, क्योंकि रूट हट जाएगा, 1 बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स को उधर भेजेंगे और 1 बाई वाई स्क्वायर को उधर लेके आएंगे, तो 1 बाई वाई स्क्वायर को उधर लेके आएंगे तो माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, वाई स्क्वायर को 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। अब यहाँ से दिख रहा होगा कि y हम लोग हर एक रियल नंबर ले सकते हैं लेकिन जीरो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहला रेंज क्या निकल के आएगा,
पूरा का पूरा रियल नंबर लेकिन जीरो नहीं, है ना, क्योंकि जीरो रखेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक्स निकाल के चेक कर सकते हैं, एक्स निकाल के चेक करते हैं कि वाई की जगह क्या क्या रख सकते हैं, तो वही हमारा रेंज होता है। तो इस केस में हम लोग वाई की जगह कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हैं जीरो को छोड़कर, तो जीरो हटा दिया रियल नंबर में से। अब हम लोग एक और तरीके से रेंज निकालेंगे। आप लोग जानते हैं कि अगर x जीरो से बड़ा होता है तो 1/x भी क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग जानते हैं √5 - x जीरो से बड़ा होता है, तो 1/√5 - x ये भी जीरो से बड़ा होगा, है ना। तो 1/√5 - x क्या है, fx है, तो ये fx क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। fx जीरो से बड़ा है मतलब दूसरा रेंज क्या निकल के आएगा, ओपन जीरो ओपन इन्फिनिटी। जीरो हो सकता है क्या, ये fx जीरो नहीं हो सकता है ना। fx की वैल्यू जीरो नहीं आ सकती है, क्योंकि हमने अभी पता किया कि रेंज में जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो रेंज क्या आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन करके देखिएगा आपका जो रेंज है वो आएगा यही 0, ही, क्योंकि एक्चुअली में ये है ना इसका सबसेट है, और जब सबसेट होता है ना तो यही वाला इंटरसेक्शन में आ जाता है। ठीक है, तो इस दो तरीके से हम लोग रेंज को निकालते हैं, फिर इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा 0, आएगा। ये आप लोग इंटरसेक्शन करके देख सकते हैं। ठीक है, वैसे भी इंटरसेक्शन क्लास 11th का टॉपिक है, 12th का टॉपिक नहीं है। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये भी क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन अगर मैं इस चीज़ को नहीं सिखाता तो आप लोग 1-1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन नहीं बता पाते कि ये कोई फंक्शन 1-1 होगा कि ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग इन सब चीज़ों का ऑन टू फंक्शन में यूज़ करेंगे। ठीक है, बहुत कठिन क्वेश्चन हम लोग नहीं लगाएंगे, जो आसान वाले हैं उन्हीं को ही बस देखेंगे। ठीक है, जिनकी हमें ज़रूरत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में फंक्शन गिवन है fx = 1 + sin x। तो हमें इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है। तो डोमेन क्या होगा, x की जगह हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, तो x की जगह हम लोग कुछ भी रख दें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि sin x हर एक रियल नंबर पे डिफाइन होता है। ठीक है ना, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि sin x में हम लोग x की जगह कुछ भी रख सकते हैं, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसलिए डोमेन इस केस में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा, यानी कहूँ मैं -∞ से ∞ तक, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज निकालने के लिए हम लोग y वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। और हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट जानते हैं कि जो sin x है ना वो 1 से छोटा या इक्वल होता है और -1 से बड़ा या इक्वल होता है। यह आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। sin x जो होता है वो 1 से छोटा या इक्वल और -1 से बड़ा या इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन हमें 1 + sin x चाहिए, तो 1 क्या करें, तीनों ही साइड ऐड कर दें, तो इधर ऐड करेंगे तो 1 - 1 < 1 + sin x < 1 + 1, 1 - 1 0 होगा, 1 + sin x < 2, 0 1 + sin x क्या है, fx है, < 2। तो यहाँ से हमें मालूम चला जो fx है वो 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, इसलिए जो रेंज है वो क्या होगा, 0 से बड़ा यानी 0 से क्लोज, 2 से छोटा तो 2 पे भी क्लोज आना पड़ेगा क्योंकि 2 पे इक्वल का साइन है, तो इसलिए हमारा ये रेंज हो जाएगा। अब हम लोग 19th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, fx = 1 - 2 cos x। तो सबसे पहले हम लोग डोमेन निकालेंगे। डोमेन क्या होता है, x की जगह हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, तो x की जगह हम लोग कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हैं, क्योंकि अगेन आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि जो cos x होता है वो हर एक रियल नंबर पे डिफाइन होता है, मतलब x की जगह हम लोग कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन होगा पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, क्योंकि बाकी इस फंक्शन में कहीं x नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं रेंज क्या होगा।
तो अगेन हम लोग एक और रिजल्ट जानते हैं, जो cos x होता है ये भी 1 से छोटा या 1 के इक्वल होता है, अब -1 से बड़ा या इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन हमें cos x के आगे क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2 cos x लेस देन इक्वल टू 2। आगे माइनस भी चाहिए, इस 2 cos x के आगे माइनस चाहिए, तो माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर +2 हो जाएगा। लेकिन ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी बदल जाती है। तो ये लेस देन इक्वल टू का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो जाएगा। ये -2 cos x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, मतलब इसे पहले लिखिए। ठीक है, ये सिंबल बनाइए, -2 की तरफ छोटा वाला मुंह है, तो -2 की तरफ छोटा वाला मुंह बनाया मैंने। ठीक है, ये -2 cos x बीच में ही रहने दीजिए और इसे बाद में लिखिए। ठीक है, अब 1 भी चाहिए, तो 1 तीनों साइड ऐड कर दीजिए, -2 + 1 लेस देन इक्वल टू 1 - 2 cos x लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। -2 + 1 -1 होगा, तो इसलिए 1 - 2 cos x क्या होता है, fx है, इसकी जगह fx लिख दीजिए। तो हमें मालूम चला fx -1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, इसीलिए रेंज क्या हो जाएगा, -1 से बड़ा तो -1 पे क्लोज, 3 से छोटा तो 3 पे भी क्लोज, क्योंकि 3 के नीचे इक्वल का साइन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन जस्ट सिमिलर है प्रीवियस 2 क्वेश्चन के। तो इस क्वेश्चन में आपको इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है। तो वीडियो को पॉज करिए, डोमेन और रेंज निकालिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना आंसर बताइए। आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमें बस इतने ही चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग 1-1 फंक्शन और ऑन-टू फंक्शन के बारे में जानेंगे। वो वाला लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।